सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो अरहर की फसल होती है, जिसे हम तुअर भी कहते हैं, इसमें 3 प्रमुख रोग लगते हैं और ये इतने खतरनाक रोग होते हैं किसान साथियों, अगर फसल में लग जाए तो हमारी जो उपज है वो 50% घट जाती है। हम इनका सही नियंत्रण और सही समय पर इनके लक्षण अगर पहचान लें, सही इनका उपचार कर लें अगर, तो हमारी फसल जो है वो नुकसान से बच सकती है। तो आज हम इन्हीं तीनों प्रकार के रोगों के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। किसान साथियों, अरहर की फसल में जो सबसे ज़्यादा रोग देखा जाता है वह उकटा रोग। ठीक है, उकटा रोग जो होता है किसान साथियों, ये फ्यूरेजियम नामक कवक से फैलता है। ये रोग सबसे ज़्यादा फूल अवस्था में और फल अवस्था में देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं कि जैसे हमारी बारिश खत्म होती है, ठंड का मौसम आना शुरू होता है, उस समय ये रोग जो है लगना शुरू हो जाता है किसान साथियों। इसके लक्षण की बात करें अगर, तो पौधे की जड़ें होती हैं वो धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाती है और पूरा पौधा भी पूरा जो है वो सूख जाता है किसान साथियों। कुछ समय बाद ये होता है कि जो पौधा है हमारा सूखा हुआ वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। ठीक, इसमें हम रोकथाम प्रबंधन की बात करें अगर, तैयारी हमें शुरुआती समय से ही कर देना चाहिए किसान साथियों। जब हम खेती तैयारी कर रहे हो उस समय हमें खेत की गहरी जुताई कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जो फंगस वगैरह दबी होती है वो नष्ट हो जाती है किसान साथियों। इसके अलावा जो प्रतिरोधक किस्में हैं उनका हमें चुनाव करना चाहिए। इसके अलावा किसान साथियों, हमें बीज उपचार कर लेना चाहिए। वेनेमिल 50% प्लस थीरम 50% का जो मिश्रण आता है उसकी प्रति 3 किलोग्राम मतलब 3 ग्राम की मात्रा प्रति 1 किलो बीज में मिलाकर उपचारित आपको करना चाहिए किसान साथियों। यदि कुछ हम जो कहना चाहिए कि प्रतिरोधी किस्मों की बात करें अगर, तो इसमें आपको आशा, संजीवन लोचन, C11 करके जो किस्में आती हैं इनका चुनाव आपको करना चाहिए किसान साथियों। यदि फिर भी आपके खेत में इस प्रकार का रोग दिखे तो आप इसे रासायनिक नियंत्रण करना चाहते हो अगर, तो इसमें एक दवा आती है प्रारंभ करके, ये पाउडर आता है किसान साथियों। इससे आपका प्रति कहना चाहिए 3 ग्राम की मात्रा प्रति लीटर पानी मिलाकर आवश्यकता अनुसार इसका छिड़काव आपको करना चाहिए। इसके अलावा एक और दवा आती है बीटावैक्स करके आती है। ठीक है, ये बीटावैक्स पावर, ये भी कहना चाहिए 3 ग्राम की मात्रा पानी में घोलकर इसको आवश्यकता अनुसार छिड़काव करना चाहिए। ये पाउडर फॉर्म में आती है, इसकी 3 ग्राम की मात्रा प्रति लीटर पानी मिलाकर आपको छिड़काव करना है। दोनों में से कोई भी एक दवा का छिड़काव आपको करना है, दोनों का छिड़काव नहीं करना है। अगला जो रोग सबसे देखने को मिलता है वो रोग है बांझ रोग। ठीक है, ये किसान साथियों एक विषाणु जनित रोग होता है। ये एरियोफिट माइट नामक जो है विषाणु से फैलता है किसान साथियों। यदि हम इस रोग के लक्षण की बात करें अगर, तो इसमें क्या होता है, पौधे की जो पत्तियां होती हैं इसमें थोड़ा थोड़ा पीलापन आने लगता है और जो पौधा है वो एक झाड़ी नुमा आकार लेने लगता है किसान साथियों। बाकी पौधे से ये छोटा रहता है लेकिन बहुत सारी इसमें क्या शाखें निकलती हैं, अनियंत्रित रूप से शाखा निकलती है और इसकी छोटी छोटी पत्तियाँ होती है किसान साथियों। ठीक है, इसमें फूल नहीं आते हैं, अगर आते भी हैं तो बहुत कम संख्या में आते हैं, और यदि फूल आ भी जाए अगर तो इसमें फलियाँ नहीं बनती हैं। ठीक है, और इसकी एक और पहचान ये हम कह सकते हैं कि जब हमारी फसल पक्का तैयार हो जाती है तो जो रोग ग्रसित पौधा होता है वो हरा रहता है उस समय तक। ठीक है, उसमें ना फूल आते हैं ना फलियाँ आती हैं। ठीक है किसान साथियों, यदि इसकी रोकथाम की बात करें अगर, तो इसकी शुरुआत भी हमें जो है प्रारंभिक समय से ही कर देना चाहिए। जब हम खेती तैयारी कर रहे हो तभी से इसकी हमें तैयारी करना चाहिए। सबसे पहले तैयारी के लिए हम गहरी इसकी जुताई करें, प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव करें। इसके अलावा बीज को हम उपचारित करें। बीज उपचारित करने के लिए जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, वेनेमिल 50% वाला आता है और थीरम 50% का जो मिश्रण आता है, इस दवा से आप उपचारित कर सकते हैं किसान साथियों। ठीक है, इसके अलावा कुछ रासायनिक दवा की हम बात करें अगर, तो कैल्थेन करके एक दवा आती है, इसकी आपको 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव आपको करना है। इसके अलावा फिराडाउन करके एक दवा आती है किसान साथियों, जिसकी भी आपको 3 ग्राम मात्रा जो है प्रति कहना चाहिए कि लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर इसका आपको छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई एक दवा का यूज़ करना है आपको, दोनों दवा का छिड़काव नहीं करना है किसान साथियों। जो अगला रोग सबसे देखने को मिलता है वो है तना आगमारी, या इसी को हम कहते हैं स्टेम ब्लाइट रोग। ठीक है, ये भी सबसे देखने को मिलता है। अगर ये रोग हमारी फसल में आ जाता है तो लगभग 75% तक हमारी उपज घट जाती है किसान साथियों। ठीक है, इसकी हम बात करें तो यह जो रोग होता है जब फसल हमारी 7 से 30 दिन की होती है उस समय ये रोग सबसे देखने को मिलता है किसान साथियों। इसके लक्षण की बात करें अगर, तो पत्तियों पर पानी से भीगे हुए धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, धब्बे थोड़े जो है धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं किसान साथियों और पूरी पत्ती को घेर लेते हैं। 1 सप्ताह में जो है पूरी पत्तियां जलकर नष्ट हो जाती हैं। और यदि ये धब्बे जो तने पर लगते हैं अगर और शाखाओं पर लगते हैं अगर, तो ये धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाने लगते हैं। जिस भाग पर ये लगते हैं वहाँ से सड़ना शुरू हो जाती है। इस तने पर लगता है तो तना वहीं से सड़ना शुरू हो जाता है, पौधा जो है वो नीचे गिर जाता है किसान साथियों। ठीक है,
तो इस तरह से ये रोग की हम पहचान कर सकते हैं। और इसी की रोकथाम की बात करें अगर हम, तो शुरुआती तौर पर तो हमें खेत की तैयारी करने से पहले ही इसकी शुरुआत कर देना चाहिए। हमें खेत की गहरी जुताई करना चाहिए किसान साथियों, जिससे जो भी इसमें फंगस वगैरह हो वो नष्ट हो जाए। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो बीज है हमारा उसको उपचारित आपको करना है। वही दवा लेनी है आपको, वेनेमिल 50% वाली प्लस थेरम की जो आती है 50% का मिश्रण, वो आपको लेना है किसान साथियों। इसके अलावा फिर यदि रोग आपको दिखता है तो आप इसमें कुछ रासायनिक दवा का यूज़ कर सकते हैं, जैसे फाइटोलॉन करके एक दवा आती है जिसकी आपको 50% का जो कहना चाहिए कॉम्बिनेशन आता है, वो आपको लेना है। 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी मिलाकर इसका आपको छिड़काव करना है, ठीक है। इसके अलावा रिडोमिल करके आता है, रिडोमिल MJ करके आती है एक दवा, जिसकी आपको 1.5 ग्राम की मात्रा जो है वो लेनी है और 1 लीटर पानी में घोलकर इसका आपको छिड़काव करना है। निश्चित ही आप कुछ दिनों में अच्छा रिजल्ट देखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।